तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अपना रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी। यहाँ हम सितारों के इशारों से रहनुमाई तो लेते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं, ये हफ्ता शबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने की आमद का हफ्ता है, इसलिए मोहतात रहें। यह हफ्ता आपके लिए तवाज़न, फैसले और रिश्तों की सच्चाई का पैगाम लेकर आ रहा है। यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए अंदरूनी कशमकश और ज़हनी फैसलों का हफ्ता है। आप फितरी तौर पर हर मामले में तवाज़न चाहते हैं, मगर इस हफ्ते कुछ फैसले ऐसे होंगे जिन्हें मज़ीद टालना आपके हक में नहीं होगा। इस हफ्ते वीनस यानी कि ज़ोहरा आपके जज्बात, रिश्तों और ख्वाहिशात को मुतहर्रिक कर रहा है, जबकि सैटर्न यानी कि ज़ुहल ये सिखा रहा है कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, कभी कभी खुद के लिए फैसला करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के कैरियर और रोज़गार की, तो पेशा वराना मामलात में यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए अहम मगर नाजुक है। नौकरी पेशा अफराद के लिए आपसे किसी मामले में वाज़ेह राय मांगी जा सकती है। दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना पड़ सकता है। ये वक्त अबहाम का नहीं बल्कि वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने का है। अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद की, तो शराकतदारी या कानूनी मामलात पर ख़ास तवज्जो दें। किसी माहदे में बारीक नुकात नज़रअंदाज ना करें। जुम्मा रात के बाद सूरत हाल निस्बतन वाज़ेह हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लिब्रा के माली मामलात की, तो माली एतबार से यह हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, अखराजात घर, खूबसूरती या किसी करीबी शख्स पर हो सकते हैं। सैटर्न ये याद दहानी करा रहा है कि हद से ज़्यादा खर्च या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना बाद में दबाव पैदा कर सकता है। अगर हम बात करेंगे लिब्रा के रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आप चाहेंगे कि हर रिश्ता पुरअमन और मितवाज़न रहे, मगर इस हफ्ते कुछ बातें साफ और वाज़ेह करना ज़रूरी होंगी। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात से खुलकर बात करें, दिल में बात ना रखें। और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में हकीकत और जज्बात दोनों को साथ रखें। अब हम बात करेंगे लिब्रा की सेहत के हवाले से, तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए तवज्जो मांगता है। जिन मुमकिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें कमर या गुर्दों में दर्द, थकन, नींद की कमी, ज़हनी दबाव, ये सब ज़्यादा सोच और दूसरों की फ़िक्र अपने ऊपर लेने का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते आराम को तरजीह दें, पानी ज़्यादा पिएं और ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे लिब्रा के रूहानी पैगाम के लिए। इस हफ्ते का लिब्रा का रूहानी पैगाम ये है कि ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि असल तवाज़न सिर्फ दूसरों को खुश रखने में नहीं, बल्कि अपने दिल और ज़मीर को मुतमिन रखने में है। अगर आपने खुद को अहमियत दी, हदें कायम रखीं और अल्लाह पर भरोसा रखा, तो यही हफ्ता आपके लिए अंदरूनी सुकून और ताकत का सबब बन सकता है। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़ा के बारे में। तो इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के लिए ख़ास वजीफ़ा यह है कि या अदलु
یا عدلو، ٹھیک ہے، یا عدل جسے کہتے ہیں نا کہ اے انصاف کرنے والے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ 111 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اور دل کے اطمینان کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کی الجھن کو کم کرے گا، فیصلوں میں توازن لائے گا، رشتوں میں انصاف پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جن احتیاط کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اس ہفتے فیصلہ ٹالنے سے بچیں، دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو نظر انداز نہ کریں، غیر ضروری خرچ نہ کریں اور صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے لبرا کے لیے حتمی پیغام کی۔ تو 19 سے 25 جنوری 2026 تک برج میزان کے لیے سچ، توازن اور خود شناسی کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے واضح فیصلے کیے، دل و دماغ میں توازن رکھا اور دعا کو اپنا سہارا بنایا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی بہتری اور سکون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔